तो फ्रेंड्स आज का तो ये वीडियो बहुत ही धमाकेदार होने वाला है, मजेदार होने वाला है। फ्रेंड्स अगर आप घर बैठे अंग्रेजी बोलना सीखना चाहते हैं, खर्राटेदार अंग्रेजी बोलना सीखना चाहते हैं, फर्राटेदार अंग्रेजी बोलना सीखना चाहते हैं, तो बस मेरा आपसे एक अनुरोध है, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। तो मैं आपको 2026 में अंग्रेजी सिखा के दम लूंगा। जी हाँ, 2026 में अंग्रेजी सिखा के दम लूंगा। अच्छा जी, ऐसा है क्या? जी हाँ, बस आप मेरे वीडियो में बने रहिए। जी हाँ फ्रेंड्स, आज जो मेरा सबसे पहला एडवांस स्ट्रक्चर है जिसका नाम है डेवलप्ड हैबिट ऑफ। क्या नाम है भैया? डेवलप द हैबिट ऑफ। डेवलप्ड हैबिट ऑफ। क्या नाम है? डेवलप द हैबिट ऑफ। जी हाँ, अब इसका अंग्रेजी भाषा में कैसे प्रयोग करते हैं फ्रेंड्स? अगर आप इस प्रकार का सेंटेंस बोलना चाहते हैं, आपको अंग्रेजी बोलने का आदत डालना चाहिए। यू शुड डेवलप द हैबिट ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। यू शुड डेवलप द हैबिट ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। आपको क्रिकेट खेलने का आदत डालना चाहिए। यू शुड डेवलप द हैबिट ऑफ प्लेइंग क्रिकेट। यू शुड डेवलप द हैबिट ऑफ प्लेइंग क्रिकेट। आपको रोड पर कार चलाने का आदत डालना चाहिए। यू शुड डेवलप द हैबिट ऑफ ड्राइविंग कार ऑन द रोड। यू शुड डेवलप द हैबिट ऑफ ड्राइविंग कार ऑन द रोड। आपको मीनिंग याद करने का आदत डालना चाहिए। यू शुड डेवलप द हैबिट ऑफ लर्निंग वर्ड पावर। यू शुड डेवलप द हैबिट ऑफ लर्निंग वर्ड पावर। आपको कपड़ा धोने का आदत डालना चाहिए। यू शुड डेवलप द हैबिट ऑफ वॉशिंग क्लोथ। यू शुड डेवलप द हैबिट ऑफ वॉशिंग क्लोथ। आपको किताब पढ़ने का आदत डालना चाहिए। यू शुड डेवलप द हैबिट ऑफ रीडिंग बुक। यू शुड डेवलप द हैबिट ऑफ रीडिंग बुक। बोलो सही से बोलो। यू शुड डेवलप द हैबिट ऑफ रीडिंग बुक। यू शुड डेवलप द हैबिट ऑफ रीडिंग बुक। आपको डांस करने का आदत डालना चाहिए। यू शुड डेवलप द हैबिट ऑफ डांसिंग। यू शुड डेवलप द हैबिट ऑफ डांसिंग। यू शुड डेवलप द हैबिट ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। यू शुड डेवलप द हैबिट ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। You should develop the habit of eating food. You should develop the habit of eating. फूड। You should develop the habit of dancing. You should develop the habit of. डांसिंग। You should develop the habit of opening the door. You should develop the habit of opening the. डोर। You should develop the habit of walking on the road. You should develop the habit of walking on the. रोड। You should develop the habit of running in the morning. You should develop the habit of running in the. मॉर्निंग। You should develop the habit of planting. You should develop the habit of. प्लांटिंग। You should develop the habit of drinking hot water. You should develop the habit of drinking. हॉट वाटर। आपको क्रिकेट खेलने का आदत डालना चाहिए। You should develop the habit of playing cricket. You should develop the habit of playing. क्रिकेट। आपको धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलने का आदत डालना चाहिए। You should develop the habit of speaking fluent English. You should develop the habit of speaking fluent. इंग्लिश। आपको यहाँ बैठने का आदत डालना चाहिए। You should develop the habit of sitting here. You should develop the habit of sitting. हियर। आपको वहां बैठने का आदत डालना चाहिए। You should develop the habit of sitting there. You should develop the habit of sitting. देयर। आपको मुझसे बात करने का आदत डालना चाहिए। You should develop the habit of talking to me. You should develop the habit of talking to. मी। इतना बढ़िया कोई अंग्रेजी सिखाता है? नो सर। वो भी YouTube पर। नो सर। तो फ्रेंड्स इसीलिए कह रहे हैं, अभी सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो कर लीजिए। जी हाँ, मैं आपको 2026 में गारंटी देता हूं, अंग्रेजी सिखा के दम लूंगा। अच्छा जी, ऐसा है क्या? अंग्रेजी सिखा के छोड़ूंगा। जी हाँ, बस आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हाँ। You should develop the habit of drinking water. You should develop the habit of drinking. वाटर। You should develop the habit of plucking flower. You should develop the habit of plucking. फ्लावर। You should develop the habit of worshipping in the temple. You should develop the habit of worshipping in the. टेम्पल। You should develop the habit of operating computer. You should develop the habit of operating. कंप्यूटर। हाँ, you should develop the habit of learning word power. You should develop the habit of learning. वर्ड पावर। You should develop the habit of asking question. You should develop the habit of asking. क्वेश्चन। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? यस सर। अब जो मेरा अगला यूज है जिसका नाम है सूनर आर लेटर। जिसका नाम क्या है? सूनर और लेटर। सूनर आर लेटर। आज नहीं तो कल। सूनर आर लेटर मीन्स क्या होता है? आज नहीं तो कल। सूनर आर लेटर मीन्स क्या होता है? आज नहीं तो कल। ए मर्दिया बोलो। सूनर आर लेटर मीन्स क्या होता है? आज नहीं तो कल। आज नहीं तो कल मैं गोरखपुर जाऊंगा। सूनर और लेटर आई विल गो टू गोरखपुर। सूनर और लेटर आई विल गो टू गोरखपुर। आज नहीं तो कल मैं अंग्रेजी बोलूंगा। सूनर और लेटर आई विल स्पीक इंग्लिश। सूनर और लेटर आई विल स्पीक इंग्लिश। बोला भाई बोला बोला मर दिया।
आज नहीं तो कल मैं रोड पर दौड़ूंगा। Sooner or later I will walk on the road. Sooner or later I will walk on the road. Sooner or later I will run on the road. Sooner or later I will run on the road. Sooner or later I will teach you English. Sooner or later I will teach you English. आज नहीं तो कल मैं खाना बनाऊंगी। Sooner or later I will cook food. Sooner or later I will Cook food. आज नहीं तो कल मैं गोरखपुर जाऊंगा। Sooner or later I will go to गोरखपुर. Sooner or later I will go to Gorakhpur. आज नहीं तो कल मैं आपसे बात करूंगा। Sooner or later I will talk to you. Sooner or later I will talk to you. Sooner or later I will talk to You. बहुत ही शानदार। आज नहीं तो कल मैं मंदिर में पूजा करूंगा। Sooner or later I will worship in the temple. Sooner or later I will worship in the Temple. आज नहीं तो कल मैं तुम्हारा पैसा चुराऊंगा। Sooner or later I will steal your money. 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 Sooner or later I will pluck flower in the garden. Sooner or later I will pluck flower in the Garden. इतना बढ़िया कोई सिखाता है? No sir. जी हाँ, इसीलिए हाँ। Sooner or later I will speak English. Sooner or later I will speak. English. Sooner or later you will learn English. Sooner or later you will. Learn English. आज नहीं तो कल आप अंग्रेजी बोलेंगे। Sooner or later you will speak English. Sooner or later you will speak. English. आज नहीं तो कल आप रोड पर दौड़ेंगे। Sooner or later you will run on the road. Sooner or later you will run on the Road. आज नहीं तो कल आप यहाँ आएंगे। Sooner or later you will come here. You will come here. Sooner or later you will. Come here. आज नहीं तो कल आप मेला जाएंगे। Sooner or later you will go to fair. Sooner or later you will go to Fair. आज नहीं तो कल आप घर सजाएंगे। Sooner or later you will decorate home. Sooner or later you will decorate Home. आज नहीं तो कल आप अंग्रेजी सीखेंगे। Sooner or later you will learn English. Sooner or later you will Learn English. आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? Yes sir. Sooner or later I will speak English. Sooner or later I will speak. English. Sooner or later I will sing a song in the school. Sooner or later I will sing a song in the School. Sooner or later I will operate computer in the office. Sooner or later I will operate computer in the Office. आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? Yes sir. Sooner or later I will teach you English. Sooner or later I will teach you. English. अगर आप घर बैठे अंग्रेजी बोलना सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए. जी हाँ। No! God, please, no! No! Sooner or later I will meet you. Sooner or later I will Meet you. जी हाँ। अब जो मेरा अगला यूज है जिसका नाम है हाउ ऑफन। क्या नाम है? How often? क्या नाम है भैया? How often? हाउ ऑफन। क्या नाम है? How often? मतलब होता है कितनी बार, अक्सर कितनी बार। ऐसे कह सकते हैं हाउ ऑफन मीन्स होता है अक्सर कितनी बार। हाउ ऑफन मीन्स क्या होता है? अक्सर कितनी बार? एक बार और बोल दीजिए। हाउ ऑफन मीन्स क्या होता है? अक्सर कितनी बार? अब मुद्दे की बात यह है कि इस वर्ड पावर का अंग्रेजी भाषा में कैसे प्रयोग किया जाता है। जैसे कि अगर आप इस तरह का सेंटेंस बोलना चाहते हैं, अक्सर आप कितनी बार स्कूल जाते हैं। हाउ ऑफन डू यू गो टू स्कूल? हाउ ऑफन डू यू गो टू School. हाउ ऑफन डू यू ड्रिंक वाटर? हाउ ऑफन डू यू ड्रिंक Water. अक्सर आप कितनी बार खाना खाते हैं? हाउ ऑफन डू यू ईट फूड? हाउ ऑफन डू यू Eat food. अक्सर आप कितनी बार पूजा करते हैं? हाउ ऑफन डू यू वर्शिप? हाउ ऑफन डू यू Worship. अक्सर आप कितनी बार स्कूल जाते हैं? हाउ ऑफन डू यू गो टू स्कूल? हाउ ऑफन डू यू गो टू School. अक्सर आप कितनी बार सब्जी बेचते हैं? हाउ ऑफन डू यू सेल वेजिटेबल? हाउ ऑफन डू यू सेल Vegetable. हाउ ऑफन डू यू सिंग अ सॉन्ग? हाउ ऑफन डू यू Sing a song. हाउ ऑफन डू यू कम हियर? हाउ ऑफन डू यू Come here. अक्सर आप कितनी बार वहां जाते हैं? हाउ ऑफन डू यू गो देयर? हाउ ऑफन डू यू गो देयर? हाउ ऑफन डू यू गो देयर? हाउ ऑफन डू यू Go there. डांस करेंगे आप लोग? Yes sir. आर यू रेडी? Yes sir. अक्सर आप कितनी बार अंग्रेजी बोलते हैं? हाउ ऑफन डू यू स्पीक इंग्लिश? हाउ ऑफन डू यू स्पीक English. अक्सर आप कितनी बार आप अंग्रेजी बोलते हैं? हाउ ऑफन डू यू स्पीक English. अक्सर आप कितनी बार झूठ बोलते हैं? हाउ ऑफन डू यू टेल अ लाई? हाउ ऑफन डू यू Tell a lie. अक्सर आप कितनी बार सही बोलते हैं? हाउ ऑफन डू यू स्पीक ट्रूथ? हाउ ऑफन डू यू स्पीक Truth. अक्सर आप कितनी बार प्रश्न पूछते हैं? हाउ ऑफन डू यू आस्क क्वेश्चन? हाउ ऑफन डू यू आस्क Question. अक्सर आप कितनी बार बाजार जाते हैं? हाउ ऑफन डू यू गो टू मार्केट? हाउ ऑफन डू यू गो टू Market. अक्सर आप कितनी बार पेड़ पर चढ़ते हैं? हाउ ऑफन डू यू क्लाइम ऑन द ट्री? हाउ ऑफन डू यू क्लाइम ऑन द Tree. अक्सर आप कितनी बार सुबह में जगते हैं? हाउ ऑफन डू यू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग? हाउ ऑफन डू यू वेक अप अर्ली इन द Morning. आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? Yes sir. अक्सर आप कितनी बार अंग्रेजी सीखते हैं? हाउ ऑफन डू यू लर्न इंग्लिश? हाउ ऑफन डू यू Learn English. अक्सर आप कितनी बार पूजा करते हैं? हाउ ऑफन डू यू वर्शिप? हाउ ऑफन डू यू Worship. अब जो मेरा अगला यूज है जिसका नाम है इट इज टाइम टू। क्या नाम है भैया? It is time to. इट इज टाइम टू मतलब होता है का समय। इट इज टाइम टू मतलब क्या होता है? का समय.
यह अंग्रेजी बोलने का समय है। इट इज टाइम टू स्पीक इंग्लिश। इट इज टाइम टू स्पीक। इंग्लिश। यह क्रिकेट खेलने का समय है। इट इज टाइम टू प्ले क्रिकेट। इट इज टाइम टू प्ले। क्रिकेट। यह गाना गाने का समय है। इट इज टाइम टू सिंग अ सॉन्ग। इट इज टाइम टू सिंग अ। सॉन्ग। यह स्कूल जाने का समय है। इट इज टाइम टू गो टू स्कूल। इट इज टाइम टू गो टू। स्कूल। यह ग्रामर पढ़ने का समय है। इट इज टाइम टू रीड ग्रामर। इट इज टाइम टू रीड। ग्रामर। यह बाजार जाने का समय है। इट इज टाइम टू गो टू मार्केट। इट इज टाइम टू गो टू मार्केट। यह फर्श साफ करने का समय है। इट इज टाइम टू क्लीन द फर्श। इट इज टाइम टू क्लीन द फर्श। यह कपड़ा धोने का समय है। इट इज टाइम टू वॉश क्लोथ। इट इज टाइम टू वॉश क्लोथ। यह अंग्रेजी बोलने का समय है। इट इज टाइम टू स्पीक इंग्लिश। इट इज टाइम टू स्पीक। इंग्लिश। यह ग्रामर पढ़ाने का समय है। इट इज टाइम टू टीच ग्रामर। इट इज टाइम टू टीच। ग्रामर। यह पौधा लगाने का समय है। इट इज टाइम टू प्लांट। इट इज टाइम टू प्लांट। यह शिकार करने का समय है। इट इज टाइम टू हंट। इट इज टाइम टू हंट। यह शर्त लगाने का समय है। इट इज टाइम टू बेट। इट इज टाइम टू बेट। यह अध्ययन करने का समय है। इट इज टाइम टू स्टडी। इट इज टाइम टू स्टडी। यह दौड़ने का समय है। इट इज टाइम टू रन। इट इज टाइम टू रन। यह टहलने का समय है। इट इज टाइम टू वॉक। इट इज टाइम टू वॉक। यह अंग्रेजी सीखने का समय है। इट इज टाइम टू लर्न इंग्लिश। इट इज टाइम टू लर्न इंग्लिश। इट इज टाइम टू स्पीक इंग्लिश। इट इज टाइम टू स्पीक इट इज इंग्लिश। टाइम टू स्पीक इंग्लिश। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? यस सर। अब जो मेरा अगला यूज है जिसका नाम है इट इज माई कंपल्सन। क्या नाम है? इट इज माय कंपल्सन। यह मेरी मजबूरी है। इट इज माई कंपल्सन मीन्स क्या होता है? यह मेरी मजबूरी है। इट इज माई कंपल्सन मीन्स क्या होता है? यह मेरी मजबूरी है। कितना आसान तरीके से मैं आपको अंग्रेजी सिखा पा रहा हूँ कि नहीं? यस सर। बस बने रहिए। इट इज माई कंपल्सन। इट इज माई कंपल्सन मतलब होता है यह मेरी मजबूरी है। इट इज माई कंपल्सन मीन्स क्या होता है? यह मेरी मजबूरी है। बस आप यहाँ पर डिस्प्ले पर देखते रहिएगा, आपको दिखाई दे रहा होगा इट इज माई कंपल्सन। यह मेरी मजबूरी है। क्या होता है? यह मेरी मजबूरी है। अब मुद्दे की बात यह है कि इस वर्ड पावर का, इस सेंटेंस का अंग्रेजी भाषा में कैसे प्रयोग करते हैं। यह मेरी मजबूरी है। इट इज माई कंपल्सन। यह तुम्हारी मजबूरी है। इट इज योर्स कंपल्सन। इट इज योर्स कंपल्सन। यह मोहन की मजबूरी है। इट इज मोहन्स कंपल्सन। इट इज मोहन्स कंपल्सन। यह तुम्हारे पापा की मजबूरी है। इट इज योर फादर्स कंपल्सन। इट इज योर फादर कंपल्सन। यह मेरी मजबूरी है कि मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ। इट इज माई कंपल्सन दैट आई एम लर्निंग इंग्लिश। इट इज माई कंपल्सन दैट आई एम लर्निंग इंग्लिश। यह मेरी मजबूरी है कि मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। इट इज माई कंपल्सन दैट आई एम प्लेइंग क्रिकेट। इट इज माई कंपल्सन दैट आई एम प्लेइंग क्रिकेट। यह मेरी मजबूरी है। इट इज माई कंपल्सन कि मैं सब्जी बेच रहा हूँ। दैट आई एम सेलिंग वेजिटेबल। दैट आई एम सेलिंग वेजिटेबल। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? यस सर। क्लियर? यस सर। यह मेरी मजबूरी है। इट इज माई कंपल्सन। इट इज माई कंपल्सन। यह मोहन की मजबूरी है। इट इज मोहन्स कंपल्सन। इट इज मोहन्स कंपल्सन। यह मेरी मजबूरी है कि मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। इट इज माई कंपल्सन आई एम टीचिंग यू। इट इज माई कंपल्सन दैट आई एम टीचिंग यू। इट इज माई कंपल्सन दैट आई एम टीचिंग यू। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? यस सर। हाँ, यह मेरी मजबूरी है कि मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। इट इज माई कंपल्सन दैट आई एम प्लेइंग क्रिकेट। इट इज माई कंपल्सन दैट आई एम प्लेइंग क्रिकेट। यह मेरी मजबूरी है कि मैं कार चला रहा हूँ। यह इट इज माई कंपल्सन दैट आई एम ड्राइविंग कार। इट इज माई कंपल्सन दैट आई एम ड्राइविंग कार। कोई डाउट है? नो सर। तो फ्रेंड्स, इफ यू फाउंड दिस वीडियो इज वेरी हेल्पफुल, जी हाँ, इट इज फाउंड दिस वीडियो इज वेरी हेल्पफुल, तो मैं आपको 2026 में अंग्रेजी सिखा के दम लूंगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? यस सर। If you found this video is very helpful, so please like, share and subscribe to our channel and hit the bell icon for latest video. Notification.